दोपहर का समय था। ढाबे में कुछ ग्राहक बैठे थे। मोहन गुस्सैल स्वभाव का आदमी था, जो हमेशा ग्राहकों से झगड़ते रहता था। उसकी पत्नी चंकी काउंटर के पीछे खड़ी थी और नौकर ग्राहकों को खाना परोस रहा था। अरे मोहन भाई, दाल में नमक कम लग रहा है। अबे यहाँ खाना खाने आए हो या जांच करने? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। भाई पैसे देकर खाना खा रहे हैं, थोड़ा ठीक से बना दिया करो। तेरे बाप का होटल है क्या? नहीं पसंद है तो मत खाना। ग्राहकों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग खाना छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसे सबको भगाते रहोगे तो ढाबा कब तक चलेगा? तू बीच में मत पड़। मैं जानता हूँ कि बिजनेस कैसे करना है। शाम का समय था। मुखिया भोला प्रसाद घर के बाहर खड़े थे। अम्बा देवी, जो कि मोहन की दादी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। अम्बा देवी, मोहन के ढाबे पर रोज झगड़े होते रहते हैं। आज तो उसने मुझे भी डांट दिया। जानती हूँ, पर वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मोहन अंदर से सुन रहा होता है और बाहर आ जाता है। मुखिया जी, आपको कोई और काम नहीं बचा क्या? हर बार मेरी शिकायत लेकर चले आते हो। बेटा, ये तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। इज्जत की फिक्र मुझे नहीं है। पेट भरने के लिए ढाबा चला रहा हूँ। अब जाइए यहाँ से। मुखिया जी गुस्से में चले जाते हैं। अम्बा देवी मोहन की ओर देखती है और कहती है, बेटा, जुबान से कमाओगे या झगड़े से? दादी, अब भी वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। रात के समय मोहन और चंकी चारपाई पर बैठे थे। सुनिए, आप दिन भर ढाबे में लड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो इस घर में छुपा हुआ है। क्या मतलब? आपके दादाजी ने एक तिजोरी में बहुत सारा सोना चांदी रखा था। दादी उसे किसी को हाथ तक ही लगाने देती। अरे तो फिर दादी से मांगते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से दे देंगी? उन्होंने लगता है कि हम खर्च कर देंगे। मोहन सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह मोहन गुस्से में दादी के पास पहुंचता है। दादी, मुझे तिजोरी की चाबी दो। क्यों? उसमें दादाजी का खजाना रखा है, जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकता हूँ। नहीं, वो तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं खुल सकती। तो क्या मैं हमेशा गरीबी में मरता रहूं? अगर मेहनत करोगे तो खुद का खजाना बना लोगे। दूसरों का खजाना क्यों लेना चाहते हो? आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बस खुद के लिए बचा कर रखा है। मोहन गुस्से में चला जाता है। दादी उसे देखती रहती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। दोपहर का समय था। जमींदार बलदेव सिंह अपने 2 दरिंदों के साथ मोहन के घर पर आता है। अम्बा देवी, मोहन ने घर गिरवी रख दिया है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। घर गिरवी ये नहीं हो सकता। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो मैं मोहन को देख लूंगा। दादी घबराकर मोहन को बुलाती है। मोहन, ये क्या कर दिया तूने? दादी, इस घर को बचाने का बस अब एक ही तरीका है। तिजोरी की चाबी दे दो। दादी गहरी सांस लेती है और तिजोरी खोलने के लिए कमरे में जाती हैं। दादी तिजोरी खोलती हैं। मोहन और चंकी ध्यान से देखते हैं। अंदर सिर्फ पुराने कागजात होते हैं। ये क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ कागज है। यही तुम्हारे दादाजी का खजाना है। मोहन गुस्से में कागजों को पलटता है और एक कागज पर नजर बढ़ती है। भरता समोसा रेसिपी। हाँ, ये क्या है? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो ये किसी भी खजाने से कम नहीं है। मोहन गहरी सोच में पड़ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। मोहन गुस्से में चारपाई पर बैठ जाता है। रेसिपी का कागज उसके हाथ में था। चंकी पास थी।
लेकिन वो भी परेशान थी। ये क्या मजाक है? मैंने तिजोरी में सोने चांदी की उम्मीद की थी और इसमें सिर्फ एक समोसे की रेसिपी निकली। तो अब क्या करोगे? और क्या करूं? भूखे मरने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। एक बार बनाकर देख लो, शायद ये सच में काम करे। मोहन रेसिपी का कागज फेंक देता है। चंकी उठकर चली जाती है। रात भर मोहन बेचैनी से करवटें बदलता रहता है। मोहन समोसा सिर्फ आटे और भरावन का खेल नहीं होता, ये स्वाद और मेहनत की पहचान होती है। तो अब मुझे फिर से बनाना होगा। बिल्कुल, लेकिन इस बार दिल से बनाना। मोहन दोबारा समोसे बनाता है और इस बार स्वाद लाजवाब आता है। मोहन पहली बार अपने ग्राहकों को नए समोसे परोसता है। अरे, ये समोसा तो कमाल का है। इसमें आलू नहीं है। ऐसा समोसे तो कभी खाया ही नहीं है। धीरे धीरे गांव में भरता समोसे की सुथरी चौकियां आ गई थी। मोहन काउंटर पर खड़ा था और चंकी ऑर्डर संभाल रही थी। अरे मोहन, ये भरता समोसा तो कमाल का है। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। भाई, अब तेरे समोसे की महक पूरे इलाके में फैल गई है। इतने में गांव का जमींदार बलदेव सिंह आता है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। क्यों रे मोहन, आजकल बहुत चर्चे में है तेरा ढाबा। बिल्कुल मालिक, मेहनत रंग लाई है। चल एक समोसा मुझे भी खिला। मोहन खुद ताजा भरता समोसा तलता है और जमींदार के सामने रखता है। बलदेव सिंह पहला निवाला लेते ही चौंक जाता है। ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब आप अपना कर्ज मुझसे वसूल सकते हैं। मैं हर महीने आपको पैसे दे दूंगा। अरे अब कर्ज की क्या चिंता, जब तेरा समोसा इतना बढ़िया बिक रहा है तो पैसा तो अपने आप आता रहेगा। गांव वाले ताली बजाते हैं और ढाबे में खुशी का माहौल बन जाता है। मोहन अपनी दादी के पास आता है। दादी, आपने सही कहा था। असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी निकली। अम्बा देवी भावुक होकर, आज मुझे अपने पोते पर गर्व हो रहा है। चंकी भी पास आती है। अब तो हमें भी शहर में एक और ढाबा खोल लेना चाहिए। सब हंसने लगते हैं। पूरा गांव इकट्ठा था। मोहन अपने ढाबे के बाहर खड़ा था। एक बड़ा सा नया बोर्ड लगाया जा रहा था जिस पर लिखा था भरता समोसा ढाबा। मोहन गर्व से अपने ढाबे को देखता है। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल इंसान बना दिया। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।